हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। सोसाइटी में कपल्स के बीच आजकल सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो वो इनफर्टिलिटी है। 50% महिलाएं जिम्मेदार हैं, 50% ही पुरुष जिम्मेदार हैं। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं मेल इनफर्टिलिटी पर। मेल इनफर्टिलिटी पर जाने से पहले सबसे पहले आपको सीमन एनालिसिस जाननी बेहद ज़रूरी है। नॉर्मल जो सीमन एनालिसिस है उसमें जो सीमन की जो क्वांटिटी है पर इजैकुलेशन 1.5 से 3 से 4 ml के बीच होती है। इसमें स्पर्म काउंट की बात करूं तो 15 मिलियन स्पर्म पर ml काउंट आते हैं। साथ ही अगर पीएच की बात करूं तो 7.2 से 8 इसका पीएच होता है। लिक्विफिकेशन टाइम की बात करूं यानी कि जो सीमन है आपका, जो थिक गाढ़ा सीमन है, वो पतला होने में यानी लिक्विफाई होने, डाइल्यूट होने में 20 मिनट से लेकर 60 मिनट का समय लगता है। मोटिलिटी की बात करते हैं तो जिसमें स्पर्म की जो मोटिलिटी है 40 से 60% देखने को मिलती है और इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 1 मिलियन से कम होनी या उतनी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इससे इतर कुछ भी घटता है, बढ़ता है तो आपका जो सीमन एनालिसिस है वो एबनॉर्मल है। और इनकी ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ कॉजेज हैं जो जान लेते हैं। उनमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे एस्पर्मिया यानी कि कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ सीमन, नो इजैकुलेशन। सेकेंड टर्म आता है एजूस्पर्मिया यानी कि स्पर्म जो काउंट है वो नील है, सीमन तो है पर स्पर्म काउंट नील है। ओलाइगोजूस्पर्मिया, स्पर्म काउंट है जो 15 मिलियन पर ml से कम है। हाइपरस्पर्मिया, आपका जो सीमन है वो 6 ml से ज़्यादा निकलता है। हाइपोस्पर्मिया, 1.5 ml से कम निकलना सीमन का। नेक्रोजूस्पर्मिया यानी कि जो सीमन में जो स्पर्म है वो मरे हुए हैं, डेड है। एस्थीनोजूस्पर्मिया, जो स्पर्म है उनकी जो मोटिलिटी है वो बहुत डाउन है, 40 से 60% जो नॉर्मल होती है उससे कम है।